एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रामनाथ अपने दो बेटों रमेश और सुरेश के साथ रहता था। वो अपने बेटों पर बहुत गर्व करता था। रामनाथ, अरे भाई, मेरे बेटे तो मेरी आंखों के तारे हैं, खूब मेहनती हैं, दोस्त। अरे वाह, अब तो तुम्हारा अच्छा समय है, दोनों बेटे कमा सकते हैं। रामनाथ, कहाँ अच्छा समय भाई, ये दोनों विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दोनों को भेज सकूं, दोस्त। अरे रामनाथ, पहले एक को भेज दे, जब वो सेठ हो जाए तो दूसरे को बुला लेगा, धीरे धीरे काम हो जाएगा। रामनाथ को बात समझ आई। वो घर गया और अपने बेटों को बुलाया। रामनाथ, देखो बेटा, तुम दोनों एक साथ विदेश नहीं जा सकते, पहले एक बेटा जाए फिर दूसरे को बुला ले। क्या कहते हो रमेश? पापा, मैं पहले जाऊंगा, सुरेश खुद जिम्मेदारी ले सकता है, वो अब बच्चा नहीं है। सुरेश, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं छोटा हूं तो मेरा हक नहीं। अगर मैं पहले नहीं गया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। दोनों बेटों में बहस होने लगी। रामनाथ चुपचाप सब देखता रहा और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। रात को वह अकेले बैठकर रोने लगा। उसी समय उसका एक और दोस्त घर आया। दोस्त, अरे भाई, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? रामनाथ, क्या बताऊं, मेरे बेटे मेरी सुनते नहीं, आपस में लड़ते हैं और मुझसे भी बहस करते हैं। दोस्त हंसकर बोला, अरे भाई, ये तो हर घर की कहानी है, मेरे बेटे भी ऐसे ही करते हैं। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो मैं घर छोड़कर एक हफ्ते के लिए घूमने निकल जाता हूँ, फिर सब ठीक हो जाता है। रामनाथ, अरे वाह, ये तो अच्छा तरीका है, मैं भी यही करूंगा। अगली सुबह रामनाथ ने एक चिट्ठी लिखी और दरवाजे के सामने रख दी। रमेश और सुरेश ने चिट्ठी पढ़ी और स्तब्ध रह गए। रमेश, सुरेश, हमारे झगड़े की वजह से पिताजी घर छोड़ गए। सुरेश, हाँ भैया, हमने उनकी बात नहीं मानी। अब हमें एक साथ रहना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। दोनों भाई गांव-गांव जाकर ढूंढने लगे। एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन अचानक रामनाथ खुद ही घर लौट आया। रमेश, पापा माफ कर दो, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। सुरेश, अब हम एक खुशहाल परिवार बनकर रहेंगे। परिवार में एकता सबसे बड़ा धन है। जब आपस में प्रेम और समझदारी हो तभी सच्चा सुख मिलता है। गांव के एक छोटे से घर में रहता था एक लड़का, मंगेरी लाल। उसका बाप हर दिन खेतों में मेहनत करता और मंगेरी लाल वो बस छांव में बैठकर सपनों के महल बनाता। मंगेरी लाल, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे लिए लोग लाइन में लगेंगे, बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और सब मुझे सलाम करेंगे। तभी दरवाजे पर मुखिया और उसका आदमी आ धमके। मुखिया, अरे मंगेरी लाल, तेरा बाप कहाँ है और हमारा उद्धार कब लौटाओगे? मंगेरी लाल, अरे मुखिया जी, आप तो रोज चले आते हैं, देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दूंगा, पूरे 20%। मुखिया, तेरे जैसे सपने तो मैंने अपने मुर्गे के लिए भी नहीं देखे, पहले पैसा वापस कर, फिर ख्वाब देखना। वे चले जाते हैं। मंगेरी लाल को भूख लगी तो वो सीधा गांव के ढाबे पर पहुंचा। मंगेरी लाल, अरे ओ दुकानदार, एक प्लेट बिरयानी और 2 पराठे ला, झटपट, पैसा बापू देंगे। दुकानदार, अरे मंगेरी लाल, अपने बाप की कमाई ऐसे उड़ाता है, खुद कमा कर खाया कर। मंगेरी लाल, अरे दुकानदार, ये बाप का पैसा हो या माँ का, तू क्यों जलता है, ऑर्डर ला जल्दी। वो मस्त होकर बिरयानी चटकर जाता है। रात को पिता खेतों से थके मांदे लौटते हैं। पिता, बेटा, तू दिन भर बस सपना ही देखता रहता है। सपना देखना बुरा नहीं, लेकिन हकीकत में भी कुछ करना पड़ता है। छोटे से शुरू कर, बड़ा बनेगा। मंगेरी लाल, अरे बापू, ज्ञान मत पिलाओ, मुझे पता है मैं क्या करूंगा। और हाँ, ढाबे पे खाया है, पैसे दे देना। और वो मुखिया भी आया था। पिता, अरे मुखिया जी भी आए थे, अब क्या करें, पैसा तो है नहीं। मंगेरी लाल, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि मुखिया का पैसा मुंह पे मारूंगा। अगले दिन पिता खेत से लौटते हुए सड़क पार कर रहे थे
कि अचानक एक ऑटो रिक्शा तेजी से आया और टक्कर मारकर भाग गया। पिता, बचाओ, मेरी टांग टूट गई, कोई मदद करो। गांव वाले आकर उन्हें घर ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि दोनों टांगे फ्रैक्चर हैं। उसी वक्त फिर मुखिया आ धमका। मुखिया, अबे तेरे बाप की टांग टूटी, मेरा क्या, मुझे तो पैसा चाहिए। पिता, मुखिया जी, अब मैं नहीं, मेरा बेटा आपको पैसा लौटाएगा। मंगेरीलाल, अरे बापू, मैं खेती करना तो जानता नहीं, मैं क्या करूंगा। मुखिया, तेरे लिए काम है, मेरे घर का झाड़ू पोंछा करेगा, भागा तो पुलिस में केस कर दूंगा। बाप बेटे ने मिलकर ठगी की। अब मंगेरीलाल के सारे सपने ध्वस्त हो गए। मुखिया उसे अपने घर ले जाता है और झाड़ू पकड़ा देता है। मुखिया, अबे बड़े आदमी, चल झाड़ू लगा, और सुन, भागा तो सीधा जेल। मंगेरीलाल अब रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है।